चलो हो गया। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हेलो हेलो स्टूडेंट, हेलो 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 गाइस, हेलो एवरीवन। आज का लेक्चर कितना रहेगा? 9 ना? आज का लेक्चर 9 रहेगा, ठीक है। तो चलो, हाँ अब सुनो। अब हमारे पास क्या है? कल क्या क्या कराए थे बताओ तो बेटा। हमको पता था कि जिस दिन रिवीजन कराना होगा पर्व करेगा लेट है। हाँ हाँ। नहीं नहीं, जिस दिन आएगा उसी दिन करेगा सब। आएगा तो फिर करेगा। हाँ चलो बताओ, क्या कल कल क्या क्या बताए थे बताओ तो। कल का बताओ, लेक्चर क्या क्या बताए थे? कोई किसी को आइडिया है कल के लेक्चर का क्या क्या है? रिव्यू दो। और क्या? हाँ। और अभी देखे तुम लोग क्या? एक बार देखो तो पहले क्या क्या कल कराए थे। ये लो साथ। चलो क्वेश्चन नंबर बताओ तो बता। क्वेश्चन नंबर 152। ठीक है। 152। क्या क्या रिवीजन करके आए बेटा? कर कर आए हो रिवीजन पर? तुम्हारा 21 नंबर आया क्यों? पता चला? 21। ठीक लिखे थे थोड़ा। हाँ, थोड़ा जो मैं बताया हूँ कि डिफिनीशन यूज कर ले रहा था, मेरे में ही डिफिनीशन यूज कर लिए हो। थोड़ा सा एक काउंटर एग्जांपल देते हैं ना। हाँ, ये है कि सिस्टमेटिक लिखे हो। अगर थोड़ा सा ना काम करो ना, जैसे कि प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक पता रहेगा। यहाँ लिखते हैं रिफ्लेक्सिविटी। क्या लिखते हैं? आधा अधूरा काम नहीं करते, रिफ्लेक्सिविटी। यहाँ क्या लिखते हैं बेटा? सिमेट्री सिटी लिखते हैं। ये चेक करते हैं, फिर क्या चेक करते हैं? ट्रांजिटिविटी। जानते हो तुम लोग क्या किया? सबका सब याद कर लिया है कि ये रिफ्लेक्सिविटी नहीं होगा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्री नहीं होगा, ये नहीं होगा, सब याद कर लिया है क्वेश्चन। उसके बाद क्या किया है? ये नॉट बिलोंग्स टू, ये नॉट बिलोंग्स टू, ये नॉट बिलोंग्स टू। भाई एक काउंटर एग्जांपल दिया दिया करो। क्वेश्चन में सब सबका सब याद करके रख दिया है, खाली डिफिनीशन यूज कर लिया है। उसको दिखाओगे भी ना कि ये क्यों नहीं हो रहा है। तुम्हारा कितना नंबर आया था प्रिंस? 16.5। कर दो भाई, रिवीजन कर दो। क्या क्या था? क्या रिवीजन करना था? एक बार देख लो। हाँ, पिछली क्लास के करना होगा ना। हाँ, क्या क्या था कराओ जल्दी से 2 मिनट में। हाँ हाँ, जो जो भी था देख लो एक बार। जितनी भी करना है 2 मिनट में करो। लो, पिछली क्लास के रिकैप करो। देख लो 2 मिनट में जो कर पाओगे कर लो। लिखे थे, प्रैक्टिस किए थे घर पे? कहाँ किए हो प्रैक्टिस? चलो करो। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो क्या होगा इसका? FX प्लस है ना? हाँ अच्छा, जो जो याद है वो कर। ए, ये देखो, ये लिखो। ए के पावर एन होगा ना वहाँ? वहाँ ए के पावर, यहाँ यहाँ ये सीरीज का लिख रहे हो फॉर्मूला। हाँ, ए के पावर एन। ए के पावर ए लिखो। हाँ ठीक है करो। सब आज कोई कुछ का नहीं करेगा। पहले पहले सब लिखो तो अपने से रिवीजन में क्या लिखना है। पीछे जाओ, सबसे पीछे वाले पेज में याद करके बिना देखे क्या क्या लिख सकते हो लिखो जल्दी। हाँ गुड, वेरी गुड। तुम लिखो जी, तुम लिखो लिखो।
गौरव नहीं आए थे? देखो। हाँ, करो। हाँ, वेरी गुड। पहले कुछ नहीं करना, पहले नोट्स को पूरा रिवाइज करना है घर पे जाके। दूध। बहुत बढ़िया, लिखो लिखो, वेरी गुड। ठीक है। तब तक मैं उधर एक सवाल लिख रहा हूँ। लिखो 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 लिखो। ये सब करो तो तुम लोग। ठीक है, बैठो। घर पे ऐसे सोच के लिखा करो कि एक पेज लिख पा रहे हैं कि नहीं। कौन सा होगा? हाँ, सही है। टोटल कितने टर्म हो जाएंगे बेटा? टोटल कितने टर्म हो जाएंगे? 2000 2022 टर्म हो जाएंगे। देखो कुछ नहीं होता है, एक्स प्लस और क्या होता है, 1 - x इक्वल टू कितना हो जाता है? 1। सुनो, तो ऐसे लोगे क्या होगा, 1, और ये लोगे यहाँ x के जगह पे रखे, ठीक है। फिर बात नहीं, अपने सीख जाता है तो दूसरों को भी सिखाने लगता है तुरंत। क्लास का माहौल खराब ना किया करो। यहाँ से देखो, अब बताओ इसी चीज का क्या नाम है? 1 है कि नहीं? ये जेई का सवाल है, और उस पर नंबरिंग डाल दो। कौन सा क्वेश्चन कितने पे है देखो, क्वेश्चन मैच करके नंबरिंग डाल देना है। 152। आपने को तो इसे हो गया ना, समझ गए ना? ये जेई मेंस का क्वेश्चन है। जेई मेंस 2023 का है, देख लो। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा ना। 2202 को 2 से डिवाइड कर दो बस। अब बता, कुछ तो आइडिया लगा कि ये सवाल को मैं इजीली सॉल्व कर पाऊंगा। लिए थे पढ़ भी, ये मिला था तुमको? लो, इस पे नंबरिंग डाल दो 152। सॉल्व हो गया ये 152, इस पे नंबरिंग डाल दो, इसीलिए खाली क्वेश्चन लिख दिए कि नंबरिंग अपने से कर लोगे। नहीं, एक पे नंबर लिख लो, जो क्वेश्चन लिख दिए उसको बता। हाँ, हाँ ना, यही लिख दिए होंगे उस पे। चलो बेटा, कहाँ तक हो गया था? स्टार्ट कर दे आज का लेक्चर अब। इस तरह से देखो तो उसमें कौन कौन से बन जाएगा। उसमें से कोई सवाल मैच कर रहा है कि अब ये कर लेंगे, ये कर लेंगे? खुद से बताओ सोच के।
चलो स्टार्ट करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। भाई घर पे जाओ, आज के लेक्चर को बिना देखे खुद से एक पेज पे लिख कर लेकर आओ। हर दिन की देखिए सर, मैं ये शॉर्ट नोट्स बना दिया हूँ, आप 4 पेज में पढ़ाए हैं, मैं उसको क्वार्टर पेज में लिख दिया हूँ, एक पेज में भी नहीं, उसके एक लाइन में, पेज के एक लाइन में। फिजिक्स का उसी दिन लिख दो, आज केमिस्ट्री होगा तो केमिस्ट्री मैथ्स का लिख दिया करो डेट वाइज करके, ठीक है। चल बेटा, एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, लॉग, ठीक है। मान लो यहाँ पे क्या हो गया, ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया। पहले भी बताया, बट यहाँ सारा प्रॉपर्टीज के साथ एक बार इसको सॉल्व कर देंगे, इसीलिए बीच बीच में इतने बार बता दिए हैं। चलो बेटा, तुम लोग को याद है कि मैंने कैसे बताया था कि एक्चुअल में क्या होता है, ये 2 हो गया, इसके पावर क्या रखोगे, 4 रखोगे, ठीक है। याद करो, ये तो ये कितना होगा, 16 होगा। लाइफ में कभी भी क्या होगा, ये x+4 है, इसको 10 है, कितना इजीली सॉल्व कर पाओगे, बताओ कैसे सॉल्व कर पाओगे। कि सर ये प्लस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये तुमको आइडिया है कि प्लस जाता है तो माइनस हो जाता है, ठीक है। हमको एक्स नहीं निकालना, हमको बस ये बताना, एक्स तो तुम निकाल ही लोगे, ये बताना प्लस जाता है तो क्या होता है माइनस। तो बेस जाएगा तो क्या होगा, यहाँ से बेस इधर भेजोगे तो क्या होगा, लॉग आ जाएगा, यहाँ बेस आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 16। अच्छा ठीक है, तो अब क्या करोगे, ए का क्या पावर रखोगे कि ये 16 आएगा, वही ये बता रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ये डिग्री है, लॉग कुछ ही नहीं होता है, एक क्या होता है, डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, एक डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, एक अलग तरह से लिखा गया है कि नहीं। तो ये क्या होता है, जैसे ये लिखोगे तो ये क्या लिखोगे, बताओ अपने से, इट जस्ट रिप्रेजेंट किसको, अ डिग्री, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ, ऐसे लिख सकते हो। एक छोटा सा बात बताते हैं, इसको क्या लिखोगे कि ए को, ये क्या होता है, पावर ऑफ ए, ठीक है ना, ये क्या है, पावर ऑफ ए। लॉग क्या है, पावर ऑफ ए। वी गेट बी, हम लोग क्या कर सकते हैं, जिससे कि बी मिल जाए बस। लॉगरिथमिक क्या है, जो भी क्या है, ए का पावर क्या करे कि हमको बी फाइंड हो जाए, समझ रहे हो ना। जैसे कि कभी अगर मान लो हम लिख दिए, ऐसे लिख दिए बेटा, ये पहले भी बताए हुए हैं, बताओ ये 125 है तो कितना हो गए, ए का पावर कितना करोगे, 3 करोगे, बस ये 3 करोगे। अब कहोगे कि क्या, अब यहां से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफिनीशन जब जाओगे तो क्या क्या होना चाहिए, पहले भी बताया। तो देखो, जब डिफिनीशन जाओगे ना, सोते रहता है जी, माहौल बना दे, एसी लगवा देंगे तो आपको घर से लेते आएगा, ब्लैंकेट लेते आएगा। कितने बजे सोया होगा, कितने बजे सोए थे, बस मैं 5:30 में सोया, नहा कर आया करो। आज लेट हो गया, मैं 5 बजे से सोता हूँ ना, पढ़ना भी रहता है खुद का। जब सोने का टाइम होता है ना, तो मैं सोने से 2 घंटा पहले 5 घंटा का टारगेट रख लेता हूँ, जो कम से कम आराम से 2 घंटा पूरा हो जाए। माइंड को गेम खेलना पड़ता है ना माइंड से, ठीक है। तो अब यहां से देखना, ए क्या होगा बेटा, ये क्या होगा, ए भी क्या होगा, पॉजिटिव, बी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ए का वैल्यू कभी भी 1 होगा नहीं, और जब इसका वैल्यू निकालना होगा तो इसको क्या लोगे, तो यही डोमेन कहलाता है, ठीक है। और इधर आओ, इधर आओ, उधर, वहां से एक पेज लिखो, जाओ। ठीक है बेटा, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए पॉजिटिव होगा, बी भी पॉजिटिव होगा, ए कभी भी
वन नहीं होगा। कभी भी डोमेन निकालना होगा तो इसके लिए क्या करोगे, सबको इंटरसेक्शन कर दोगे। बोलो हाँ या ना, जल्दी जल्दी करते चलो भाई, लिखो इसको आप लोग जल्दी। तो सर अब चलिए, बेस ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्या क्या केसेस बनते हैं बताओ, तुम लोगों को तो बताए थे, पहले भी बताए। अच्छा ये बीच बीच में रिवाइज, बीच बीच में मैं थोड़ा थोड़ा बता ही देता हूँ, जैसे कि अब तुमको बताओ क्या करना है। यहाँ से देखो, ग्राफ देख लो। ग्राफ देखने जाओगे तो किसके किसके बीच में, ए पॉजिटिव ले लो, ए के मतलब बेस। जब यहाँ हम ले रहे हैं वाई इक्वल टू लॉग ए एक्स ले रहे हैं आप, ठीक है। अच्छे से बताना तो बेटा, ये ज्यादा है ऐसे याद है, ये याद है, बताए थे बहुत बार बताए हैं। अच्छा ये वाला बता दो, ए का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो और वन के बीच में हो जाए, ठीक है। ओके नो प्रॉब्लम। अब सुनना, तुम लोग को क्या बताए थे, ये कहाँ पे कट करेगा बताओ, ये कहाँ पे कट करेगा बेटा, क्यों क्यों कट करेगा, तो सर जब भी आप एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट निकालना है तो क्या कीजिए, पुट कीजिए y इक्वल टू जीरो, तो सर y इक्वल टू जीरो पुट करेंगे ना, हाँ, तो क्या होगा y इक्वल टू जीरो, तो y इक्वल टू सर ये वाला देख लीजिए, log a एक्स है, और यहाँ पे जीरो आएगा, और log a और x है, सर इसको इधर भेजिएगा तो a के पावर जीरो और ये x, तो x का वन आ जाएगा, इस तरह से निकालते हैं। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। ओके बिल्कुल डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूअस भी है, ये सब आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, अपकमिंग चैप्टर में पढ़ेंगे। हाँ मोनोटोनोसिटी भी है, क्योंकि ऑलवेज, ये आसान, ये जो तुम बोल रहे हो ना, ये तुमको और हेल्प करेगा आगे की क्लास में, फिर तुम बोल पा रहे हो। यहां से बताना, साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज होगा, नहीं इंक्रीजिंग फंक्शन में नहीं चेंज होता, साइन ऑफ इनक्वालिटी, साइन ऑफ इनक्वालिटी रिमेन सेम, ठीक है। चलो इसका डोमेन बताओ बेटा, हाँ डोमेन हमेशा क्या हो गया, ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव के मतलब जीरो कमा इंफिनिटी। रेंज क्या हो गया, रेंज तो कुछ भी आएगा, क्या आ रहा है, माइनस भी आएगा, प्लस भी आएगा, सिमिलरली बस इधर में क्या लिख देना है, इधर में बस लिख देना डिक्रीजिंग फंक्शन है, बस बाकी सब किस दोनों के लिए सेम है। हाँ एक चीज और यहाँ इनक्वालिटी क्या होगा, साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज होगा, लॉग लगे किसी फंक्शन पे इनक्वालिटी हो या लॉग हटे, दोनों के केस में क्या होगा, साइन चेंज होगा, जब क्या हो, जब क्या हो बेटा, हमारा बेस क्या हो, जीरो और वन के बीच में। क्वेश्चन भी करेंगे बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। साइन ऑफ इनक्वालिटी विल बी चेंज। अच्छा दो चीज तुम लोगों से पूछ रहे हैं, ठीक है ना, फरहान से पूछते हैं, ठीक है ना फरहान, ये किसका कर्व है बताओ, लॉग का,
लॉग एक्स का, ठीक है ना। यहाँ ए होता है, यहाँ एक्स होता है। ये वाला क्या बेस बोलते हैं, उसको नंबर बोलते हैं। इसमें बेस कौन है और नंबर कौन है, एक्स, ठीक है। एक्स क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ए भी क्या होता है, पॉजिटिव। बट एक केस और है, ए का वैल्यू 1 नहीं होता। वेरी गुड। अच्छा, ये क्या है, जो ग्राफ है किसका है, जब बेस हम एक से ज्यादा ले रहे हैं, एक नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे बताना तुम, ठीक है ना। यहाँ पे बताओगे, क्या बताओगे कि जब हम दो चीज लिख रहे हैं, ठीक है ना, तुम देखना, ये लिख रहे हैं इधर में बेटा, ये log 2x, एक लिख रहे हैं log 1/2x। ये और ये किधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा। कौन आएगा इसमें से, बताओ, ये कौन होगा इसके लिए। हाँ, ये मतलब ये जितने भी इस टाइप के ग्राफ आएंगे कि जैसे log 2x, log 3x, और क्या लिख सकते हो, सो ऑन। तो ये सब, ये इन सारे का ग्राफ कैसे बनेगा, ये वाला इंक्रीजिंग वाला, ठीक है ना। ये ऐसे बनाया था, ऐसे मत समझना ये जाके इधर गिर जाएगा, नहीं, ये इंक्रीजिंग ही है, समझ लो ना। ये अब खुद से बनाया जा रहा है ना, तुम देखोगे तो वो ये मतलब अब ये बताना कि ये हमेशा बढ़ते जाएगा, कभी ये डिक्रीज नहीं होगा, ठीक है ये। अच्छा बेटा, अब देखना, तो ये वाला किधर जाएगा, सबसे राइट वाला के लिए, ये इधर से होगा। यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल देना होगा कि ये किसका गर्भ है, तो ये इस तरह से। तुम लोग को बताए भी थे कि राजा महाराजा का ये क्या होता है, तलवार होता है, ठीक है ना। तो ये ऐसे रखा हुआ, एक तो ऐसे रखते तो एक्सपोनेंशियल का होता है, और यही ऐसे गिर गया, ठीक है ना। इन दोनों को मिक्स करोगे तो एक ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, इन दोनों को मिक्स कर दोगे बेटा तो ऐसे बनेगा। एक क्या हो गया, ये इंक्रीजिंग वाला हो गया, और ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग वाला हो गया, ठीक है। आपके 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 समय में ये आपके लिए आया तो अब थोड़ा लगेगा, तो 2-3 बार 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 बीच बीच में जब यहाँ आके अगला दिन बनाएंगे, है कि नहीं, प्रियांशी बनाएंगे तो उसका देखोगे, फिर उसी दिन तुम भी आके बनाओ। देखो जिस दिन जिसका टर्न रहे वो तो बनाएगा ही, जैसे वो बना रहा है अपना भी लिखो, बिना लिखे काम नहीं चलेगा। जिस दिन प्रिंस का आएगा प्रिंस लिखेगा, है कि नहीं। तो अब समझो ना कि सर हर दिन मेरा है, अब धीरे धीरे हैबिट बन जाएगा। तो अब इसका बताना, इसके लिए क्या लिखोगे बेटा, ये क्या हो जाएगा, हैबिट बनाना जरूरी है, करना सब सब कर देगा, तुम लोग से कुछ भी करवा सकते हैं। जब बोलेंगे ना कि मजदूरी वाला काम छोड़ के पढ़ना, तो तुरंत पढ़ने लगेगा। तुम लोगों से मजदूरी वाला काम कभी जिंदगी में होगा भी नहीं, क्या करोगे वो सब करके, इस लायक बना लो कि करना ना पड़े, है कि नहीं। थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट क्रिएट करो। 10th फ्लोर पे 10 को ईंट ले जाना है या 2 फार्मूला याद करना है, डिसाइड करो तुम अपने लाइफ में, आसान हो जाएगा। साथ में बीबी को भी कहेंगे कि तुम भी ले चलो, एक एक ईंट हो जाएगा और आराम हो जाएगा। लिखो इसको, बीबी मिल जाए तो पहले सही, है कि नहीं। हो गया बेटा, कहाँ खोजने गए थे, एब्सेंट क्यों रहे थे, खोज रहे थे कुछ, खोज में निकले थे, साउथ दिल्ली खोज रहे थे, क्या खोज रहे थे। एब्सेंट क्यों थी, करो बताओ तुम। नींद, अच्छा नींद नहीं खुलती है क्या तुम लोगों की, माइंड को बोला करो ना कि क्लास रहता है, और बोला करो कि आके तुरंत सोएंगे, क्लास करने के बाद तुरंत सोएंगे, ऐसा। आ तो जा ही जाते हो, तुमको क्या चाहिए तुमको, यही सही बच्चा है, सब अपने पढ़ लेगा, कहेगा कि मैं तो पढ़ता नहीं हूँ, मैं तो क्लास नहीं करता हूँ, ये आगे कर ही लेता है। देखो बेटा, एक सवाल है इसमें, सवाल नंबर देखना अब तो, सुनो, अब इसमें क्वेश्चन नंबर डाल दो, ये क्वेश्चन लिखना है तो तेजी से लिख लो। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 153। इसमें क्वेश्चन लिख लो, इफ y इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x³ माइनस का 3, x² माइनस का 2x माइनस का 2, तो देन करना, देन फाइंड क्या हो जाएगा, डोमेन। बनाओ तो ये, इसमें क्वेश्चन नंबर डाल लो, पुट कर लो। ये देख रहे हो मेरी राइटिंग है, सुंदर नहीं है, सुंदर नहीं है, तुम जो बोल रहे हो वही है।
हाँ, वो तो टैब का काम है, उसका आईपैड पे लिखे है तो उस ऑटो हो जाता है उससे। इतने बिजी रहते हैं, नहीं नहीं तो अब तुम लोग का चैप्टर नंबर किसका दे दिए रहते हैं, चैप्टर 4 का, 3 का, 1 का, अब लगता है एक ही साथ देना पड़ेगा। सॉल्यूशन एनसीईआरटी का, फिर पीवाईक्यू का देना, फिर जेई मेंस का, इतना सारा पेंडिंग। किसकी? क्या चाहते हो, तुमको ना पढ़ाए? बिजी रहते हैं तो इसका मतलब थोड़ी है। हाँ हाँ, यहाँ ध्यान दो, कितनी खुश हो जाता है तुम लोग, अच्छी बात है। जिंदगी में कोई कोई रीजन मिलना चाहिए खुशी होने का। अब यहाँ से क्या होगा बेटा, ये तीनों कंडीशन लगाओगे, बोलो हाँ या ना। लॉग, ये जो है ना, जैसे कि मान लो ये ए है, ये एक्स है, तो डिफिनीशन से जाओगे। डिफिनीशन से क्या जाओगे बेटा, कभी भी ए क्या होगा बताओ, कभी भी ए क्या होगा, निगेटिव नहीं होगा। उसके बाद इंटरसेक्शन किसका लोगे, एक्स पॉजिटिव का, और उसके बाद इंटरसेक्शन एक्स कभी भी नहीं, ए कभी भी वन नहीं होगा। ये डिफिनीशन अप्लाई कर किए हैं, तो किए हैं तो बताओ ये क्या लिखोगे, पॉजिटिव, इसको भी क्या लिखोगे। चलो अब इन तीनों के बीच में इंटरसेक्शन होगा, तो इंटरसेक्शन को एंड भी बोलते हैं। इसको सॉल्व करके बताओ क्या आएगा, आंसर भी दिया होगा ना उसमें, नहीं दिया है? चलो जल्दी से बताओ, नहीं लिखे तो अच्छी सी बात है, करो। इसको कैसे सॉल्व करते भाई, एक्स स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, बोलो, करो ना आप लोग, जल्दी जल्दी करो, एकदम सही कर रहे हो आप लोग। एक्स माइनस का 6, आप लोग को ये बताए थे वेविकर मेथड कैसे। हाँ, तो -4 और 6, वेरी गुड। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, ये डिसाइड करने के लिए बताए थे कि यहाँ एक्स का वैल्यू आप 0 पुट करके निकाल लो, तो यहाँ से 6 आएगा, यहाँ से -4, जितने भी एक्स के वैल्यू आएंगे उनको एज ए इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। उसके बाद सबसे राइट वाले में प्लस लेंगे, अगर ये ऑड टाइम्स आया होगा तो उसको, अगर नेक्स्ट जो जाएंगे राइट से लेफ्ट में जाएंगे, तो ये वाले इंटरवल में क्या होगा बताओ, यह माइनस हो जाएगा, फिर क्या होगा प्लस, अल्टरनेट साइन चेंज होगा, ठीक है ना। तो अब कौन सा, इसके लिए कौन सा रीजन हुआ, ये वाला और ये वाला, ठीक है बेटा। अब यहां से देखना, ये क्या लिखोगे बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस का √3 का, ये होगा बेटा। अब बताओ यहां से क्या मिलेगा, हाँ बिल्कुल, एकदम सही जा रहे हो। यहां से निकालो बेटा, √3, एक्स का वैल्यू एक होगा, या माइनस का ये 3, तो यहाँ क्या होगा, एक माइनस का 3 और एक प्लस का √3, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखो ये क्या हो जाएगा, प्लस से स्टार्ट होगा, ये माइनस से स्टार्ट होगा, ये प्लस से स्टार्ट होगा। यहाँ पे भी तुमको पॉजिटिव ही चाहिए। यहाँ से बताओ क्या नहीं होना चाहिए, एक्स का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, तो एक्स का वैल्यू तुमको प्लस माइनस √3 नहीं होना चाहिए, यही ना। चलो अब यहाँ से तुमको फाइनल जब करना होगा ना, तो या तो एक इजी वे होता है कि सबको एक पे रिप्रेजेंट कर दो। तो सबसे पहले बताओ क्या होगा, -4, फिर क्या होगा -√3, और क्या हो जाएगा, √3 6। ओके, कौन सा बेटा, अच्छा अच्छा, ये इधर ये प्लस जाके 4 हुआ ना, वेरी गुड, थैंक यू। ठीक है, ये 1 भी तो है, मैं 1 नहीं देख रहा था, ठीक है ना। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, तो ये तो क्या हो गया, कहाँ पे बेटा, हाँ वो तो 2 आ गया, कहाँ पे आ जाएगा, तो ये -2 बताओ कहाँ पे आएगा बेटा,
ये -2 इनके बीच में आएगा, क्योंकि ये होता है -1.7। और क्या हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। और क्या है, ठीक है यहाँ तक ठीक है। सबसे पहले ये बताओ 6 से किधर जाओ, ये इधर। उसके बाद किधर जाना है, -4 से किधर जाना है, इधर। ओके ओके। उसके बाद बताओ √3 से किधर जाओ, तो इनमें कॉमन तो यही है। और इसमें कि इधर कहाँ से जाओ, यही कॉमन है। तो किस्मत से तुम्हारा क्या आ गया, वही आ गया, x बिलोंग्स टू -4। और क्या हो जाएगा, नहीं -4 नहीं है, -∞ से -4 यूनियन 6 से इन्फिनेटिव। इसमें क्या होना है, सब हट जा रहा है, देखो 2 भी हट गया, -√3 भी नहीं है चाहिए, मतलब ये तो ओपन ही रहता है, ये भी ऑटोमेटिक हो गया। जहां से इंटरसेक्ट करेगा वहां से कंसीडर करोगे, पहले इंटरसेक्ट करके उसमें अगर आ जाता, अगर उसमें क्या आ जाता 2 और -2, तो वहां से माइनस कर देते। बोलो हाँ या ना, आंसर मैच करा देते ना। देखो आंसर आ रहा है -∞ से -4 और 6 से इन्फिनेटिव। नहीं समझ में आया फरहान? हाँ हाँ। देखो यहाँ से डिसाइड होता है, ये क्या है, 0 से 12 को पॉजिटिव बोलते हैं। बेटा आप बताओ, ये 0 से 12 को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, बस। अच्छा ये ऐसा होता तो ये वाला रीजन लेते, ठीक है ना, x = 2 और 3। तो अगर मान लो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, हमको ये चाहिए। अब ऊपर में एक्सप्रेशन इस तरह से दिया है, देख लो, x-3, ये अब निगेटिव चाहिए, तो ये पॉजिटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, ये निगेटिव, तब यहाँ से यहाँ लेते, बस। तो ये x बिलोंग्स टू 2 से 3। तुम्हारे लिए क्वेश्चन दिए थे, इनक्वालिटी का क्वेश्चन था, एक में बहुत सारा क्वेश्चन था, उसको सॉल्व कर लेना बेटा। कोई बात नहीं, आगे पीछे करके कर लिया करो, बस ये इसीलिए तो नोट्स में रहना चाहिए। ठीक है, हो गया, क्लियर है? आगे बढ़े, आगे इसमें से देखो क्या है, सुनो बेटा एक चीज बताते जाना। ये देखना तो log a, ठीक है, ये 1, एक कौन गुनगुनाते रहता है, ये क्या हो जाएगा a, मान लो ये a, ये 1, log 1/a, ये क्या होगा, इसका वैल्यू बताएगा, ये बताओ log a 1/a। चलो इस सबका वैल्यू बताओ, इसका क्या पावर, ठीक है, a का पावर 0 करोगे तो 1 मिल जाएगा, बोलो पर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये यानी कि a के पावर 0 करो तो 1 मिल जाएगा। यहां से देखो ये तो दोनों सेम कर दिए, चलो ठीक है, ये तो सेम कर दिया, ऐसे कर देते -1, तब भी क्या आएगा, क्योंकि -1 = क्या होता है, 1 ही आता है, ठीक है। इसको कैसे करोगे, लॉग एक और करो, तो यहां से एक लिखो, लॉग ए और ए लिखो, तब क्या होगा, सारे ए वाले एक साथ कर देते हैं। तो सबसे पहले इसका बताओ तो कितना आएगा, 1 होगा ना, ए का पावर 1 करोगे तो ए मिलेगा, ठीक है। यहां से देखो लॉग ए है, आइए क्या हो जाएगा, सुनो 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 आराम से, मैं बता दे रहा हूं तुम लोगों को, ये वाला पावर इधर आ जाएगा, ये वाला पावर कहाँ आ जाएगा, या एक काम करो ना, ए के पावर -1 है, इसका पावर क्या करोगे कि 1 होगा, तो यहाँ क्या कर दो, -1 से मल्टीप्लाई कर दो, आया ना, होल पावर -1 कर दो, आया समझ में। यहां से बताओ ये ऐसे हो जाएगा,
अब बताओ ए का पावर क्या करोगे कि -1 हो जाता है, यहाँ पे क्या कर दो -1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। इसको एक और लॉजिक देंगे, अभी एक और फॉर्मूला लिखवाएंगे ना, तो ये वाला पावर ना आगे आ जाता है, और फिर सेम सेम का क्या हो जाता है 1, फिर ये वाला पावर क्या आता है डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो माइनस डिनोमिनेटर में तब भी क्या होगा ये 1/-1, 1 ही होगा या माइनस ही होगा, तब भी क्या हो जाएगा। और सेम सेम का क्या होता है, दोनों ऊपर नीचे सेम रहे, बेस भी सेम रहे, नंबर भी सेम रहे, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 1, यानी लॉग ए है और लॉग बेस ए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, पर यहाँ बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, लॉग राम कितना होगा बेटा, लॉग पर्व, ये हो गया पर्व, ठीक है ना। ओ भाई साहब, आई लाइक इट, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, पर्व पर्व मिला के कितना हुआ 1, ठीक है, तो ये इजी हो जाएगा। ठीक है बेटा, आज ये सब एब्सेंट रह गए। अच्छा, हाँ, सुनो बेटा, एक क्वेश्चन देते हैं, सॉल्व करना तो जरा तुम्हें। आज लॉग से सारी परेशानी खत्म हो जाएगा तुम्हारा। हम्म? क्या चीज, नहीं भाई, लॉग अभी क्या है, क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, सुनो, अगर मान लो ये ई है और ये क्या है बेटा, सुनो इधर इधर सुनो, मैं भी जब भी ये फंक्शन पढ़ता था ना, सर से कुछ दिन के बाद पूछने लगा सर कब खत्म होगा, सर बोले जब खत्म होगा फिर हो जाएगा। ये क्या हो गया, थोड़ा टाइम लग जाता है इस चैप्टर में, बाकी तुम देखने ना सब आसान लगने लगेगा। ये क्या हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब सुनो, हुआ क्या, जब भी तुमको देखने को मिल जाए ना कि बेस ई मिल जाए ना, तो इसको ऐसे भी लिखोगे, क्या लिखोगे एल एन एक्स, क्या लिखोगे, जाओगे ना एल एन एक्स का डिफ्रेंशिएट करोगे, एल एन एक्स तो वहां डिफ्रेंशिएट जिसका करते हैं एल एन एक्स का क्या होता है 1/x तुमको मिलेगा, डिफ्रेंशिएशन में ये हम लोग करेंगे, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आता है, ठीक है ना, एक्स लॉग एक्स माइनस का 1, ये सब है नेचुरल का है, तो वहां हम लोग यूज जो करते हैं ना, जो भी डिफ्रेंशिएशन होता है अगर फॉर्मूला यूज करते हैं तो किस पे यूज करते हैं, नेचुरल लॉग पे, किस पे करते हैं। अच्छा दूसरा देखो, यहाँ से ये लॉग ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, तो इसको इसको एल नहीं लिखेंगे, इसको हमेशा लॉग ही लिखना पड़ेगा। और ये क्या हो जाएगा, कॉमन लॉग होता है, क्या होता है बेटा, कॉमन लॉग, लिखो। और ये क्या होता है, नेचुरल लॉग, ठीक है। तुम दोनों क्यों क्या करते रहते हो, जल्दी इसको लिखो, शांत रह ही नहीं सकता, पता नहीं कितना डिस्कशन रहता है? किसी दिन शुद्ध है, ओ वही बच गया, डाल दिए बेटा, बहुत सारा काम रहता है, बोले ना बिजी चल रहे हैं। प्रॉपर्टीज लिखते हैं लोग का,
सुनो बेटा, प्रॉपर्टीज में आ जाओ। पहला प्रॉपर्टी फरहान बताएगा। चलो बताओ, यहाँ से क्या था बेटा, y इक्वल टू, मान लो यहाँ से क्या ले ले, log a x ले लिया, क्या था डिफिनीशन इसका? तो नहीं, डिफिनीशन क्या था इसका, डिफिनीशन डिफिनीशन क्या है बताओ। हाँ वेरी गुड, x ग्रेटर देन जीरो इंटरसेक्शन a ग्रेटर देन जीरो, वेरी गुड, ए नॉट इक्वल टू वन, वेरी गुड। पहले तो प्रॉपर्टी ये एकदम, मतलब ये दिल दिमाग सब जगह रहना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट है। अभी दिखाएंगे जेई एडवांस का भी, जेई मेंस का भी क्वेश्चन। ठीक है बेटा, अगला देखना, सुनो, अगला देखो बेटा, अगर y इक्वल टू ऐसे आ गया, log आ गया, ये बेस सेम रहना चाहिए। ठीक है, बेस क्या रहना चाहिए, सेम। यहाँ n है, यहाँ क्या हो गया m, अभी इसको y हटा दो, ठीक है ना, इस तरह से सोचो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस जब सेम रहता है तो बेस एक कर दो, अब पास आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। बेस क्या रहना चाहिए, बेस इज सेम, ए है एम है, माइनस में आ गया तो बताओ क्या होगा, अगला प्रॉपर्टीज बताना बेटा। जैसे कि मान लो हमारे पास क्या हो गया, लॉग, अब हमारे पास क्या है, ए है, और यहाँ क्या है, एम है, ठीक है, ओके। और यहाँ पे हम कर देते हैं कुछ भी, क्या कर दे, या एक्स ले लो, और ए के पावर एम कर दो, तो एम क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही, तो ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से देख लो, ए है और क्या हो जाएगा, एक्स है, यहाँ एन आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, 1/n एक्स ए, ये क्या हो जाएगा लॉग, अब एक्स एम, ये क्या हो जाएगा एन, तो क्या हो गया बेटा, m/n लॉग। प्रियांशी कहेगी कि आज तो सर बहुत ज्यादा फॉर्मूला लिखवाते जा रहे हैं मेरे समय। अब आएगा भी तो टर्म बहुत दिन के बाद, कितने दिन के बाद आएगा, सीधा मंडे को या संडे को, संडे को तो अभी है ना, समर वेकेशन, ना सही है। ना चैप्टर खत्म नहीं हो रहा तो मेरे को समर वेकेशन चाहिए, सही है भाई। ए सुनो बेटा, क्वेश्चन नंबर बताना तो एक, क्वेश्चन नंबर 154, ये छोटा छोटा क्वेश्चन दे रहे हैं, प्रॉपर्टीज नंबर किस पे दे रहे हैं, टू का तो अभी, वन का तो अभी किए थे ना, एक दो का करो, दो का करो तो क्या हो जाएगा, लॉग मान लो 2 ले लो, 4 ले लो, और क्या होगा लॉग 2 8, बताओ तो इसका वैल्यू कितना आएगा, तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, log 2 आई क्या हो जाएगा 32, तो कितना हो जाएगा, ये log 2 आई कितना हो जाएगा 2 के पावर 5, तो तुम लोग तो जान ही रहे हो कि 5 आएगा, बोलो हाँ या ना, ये आगे आ जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हो, और दो दो सेम सेम का क्या हो जाता है 1 हो जाता है, 5 × 1 जितना, तुमको बस यहीं से मन में, अब इसको 5 बोल नहीं सकते हो तेजी से, 32 है, दो का बेस में क्या करोगे, दो का बेस है, पावर क्या करोगे, बस 5 फास्ट कर लिया करो बस तुम लोग। अब यहाँ से बताओ, ये लिखो लॉग, यहाँ से क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा, मान लो 15 है माइनस का log 3 5, सॉल्व करके बताओ, ठीक, ओके। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा था, उसको करो तो तुम लोग, इसको करके दिखाओ तो, 1 + log 3 5, लॉग में इसको कन्वर्ट करो तो, इसको लॉग में कन्वर्ट करो, इसका ऑप्शन दे, log 3 15, log 3 9, log 3 10, log 3
और कितना हो जाएगा 5। बताओ क्या होगा। अरे बेटा इसको आप लिख सकते हो, यहाँ बेस है, यहाँ कितना है, बेस कितना है, 3 है। अच्छा एक बात बताओ, तो यहाँ बेस लिख दो 3, इसके लिए बेस लिख दो। अब इसको 1 ही करना था, इसके लिए क्या कर दो, एक और 3। तो यहाँ से देखो क्या पावर करोगे, यहाँ क्या पावर होगा कि ये आएगा 1। बोलो हाँ या ना, तो ये 1 ही तो है। अगला उसके बाद क्या लिख सकते हैं, लॉग 3 अब 5। बताओ इसको क्या लिख सकते हो। 3 बेस सेम है तो एक बार लिखो, इन दोनों को आपस में प्लस में है तो क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा बेटा, लिख। अगला देखो इसमें प्रॉपर्टीज नंबर कितने तक, प्रॉपर्टीज नंबर किसका हो गया, 3 तक हो गया ना। उस पे और एक एक दो पे और क्वेश्चन कर देते हैं। इसका वैल्यू बताओ, लॉग √3 1/81, इसको सॉल्व करो। ऑप्शन दे क्या की करोगे। सुनो बेटा इसका क्या होगा, कैसे सॉल्व कर रहे हो, इसको ना ऐसे कर लो। सॉरी, यहाँ से देखो लॉग, ये क्या होगा 3 के पावर 1 और 3 के, ये देखो ना 3 के पावर 1 इंटू 3 के पावर 1/2, टोटल पावर 3 का कितना हो जाएगा 3/2। होगा कि नहीं होगा। अरे बेस सेम है, अब पावर क्या होता है ऐड हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई में है दोनों नंबर तो कितना हो जाएगा 3 के पावर 3/2। आइए बताओ क्या लिखा जाओगे, 80 के पावर -1। या एक काम कर लो, ये कितना होता है 1 के पावर क्या होगा, 3 के पावर कितना हो जाएगा 4, ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3 के पावर, आइए क्या हो जाएगा 3 के पावर 2। ये बताओ ये पावर कहाँ जाएगा, ऊपर में, हाँ आइए पावर डिवाइड में, वेरी गुड। बेस सेम और नंबर भी सेम, तो दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ठीक है ना कुछ, माइनस का 8। चलो वो लिखो, वो एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। ठीक है माइनस का एडवाइट फिर करो, जल्दी सॉल्व करो। ये किसका रह गया यार, एक्स्ट्रा नहीं है, बच्चे 3 है ना, कितने बच्चे हो तुम लोग टोटल, 3 3 6 1 7, तो यहाँ 3 नहीं आया, 10 हो टोटल है ना, ठीक। चलो बढ़िया है, कोचिंग को ओपन हुए 1 मंथ से, मतलब इसी सेशन से तुम लोग कितने बच्चे हो, इसी में सबका अच्छा रिजल्ट आ गया, सबका बैनर पोस्टर यहाँ लगवा दिया जाएगा, है कि नहीं। कोचिंग वाले तो स्टार्ट करेंगे तुम लोगों को पहले फोटो, है कि नहीं,
नहीं, तुम लोग के हक भी है कोचिंग वाले का, पूरे इंस्टीट्यूट में जो भी पढ़ रहे हो, जहाँ भी क्लासेस चल रहा है, तुम्हारा उसका हक है। और खूब अच्छे से तुम्हारा रिजल्ट अगर ला दे रहे हैं, तो अगर तुम्हारा फोटो लगाए, तुमको अच्छे से रिवार्ड दे, गिफ्ट करे, तुम भी तो मेहनत कर रहे हो। हाँ, बजवा देंगे, तुम इसी के चक्कर में रहते हो, कैसे बच जाए, ढोल बजे, ये अभी कैसे भी बच जाए, हो जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करोगे बेटा? देखो, दो मेथड है तुम्हारे माइंड में, दो तरह से चल रहा होगा बात। कैसे चल रहा है सर? कि इसका क्या करो, इधर भेज दो, यही बात है ना। तो अगर मान लो नॉर्मल अभी ये कर दिए, ठीक है, तो ये दो से दो क्या हुआ, कैंसिल। अब क्या लिखोगे कि सर ये क्या है, ये इधर जाएगा तो क्या होगा, ये बेस है तो यहाँ बेस में ही रहेगा, और यहाँ क्या होगा, ये क्या होगा, ये तेजी से बता दोगे कितना, 4। जैसे बताओगे वैसे क्या होगा, हुआ क्या, यहाँ पे देखो, जब भी क्या है, ये इवन पावर है, सही सोचे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ इवन पावर है ना, तो थोड़ा सा क्या करोगे, यहाँ मॉड लगा दो। जैसे ये पावर आएगा ना, तो ये क्या होगा, वो अपने ऊपर क्या करेगा, कहेगा कि मॉड लगा दो, बोलो हाँ या ना। तो ये क्या हो रहा है, जैसे कि मतलब यहाँ तुम ना -3 भी एक्स का वैल्यू रख सकते हो, तो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस पॉजिटिव। बोलो हाँ या ना। तो एक्चुअल में ये क्या है, पॉजिटिव ही है, बट एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, सिर्फ तुम यहाँ पॉजिटिव निकाले, वो माइनस भी होगा और प्लस भी होगा, देखना कैसे। तो अब यहाँ क्या होगा, जैसे ये लिखोगे, ये कि सर यहाँ से सॉल्व करते हैं, कितना ये क्वेश्चन है ना सॉल्व करने के लिए, तो ये 2 जैसे आएगा ना आगे में, यहाँ पे मॉड एक्स और यहाँ 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4। अब कैंसिल करो, अब कैंसिल करोगे, ये 2 होगा, लॉग मॉड एक्स, ये 2 और ये 2। अब यहाँ से देखो, तुम लोग इधर से इधर भेजना सीखो, जैसे भेजोगे क्या होगा, 2 के पावर 2, ये वाला यहाँ है, ठीक है ना, याद रखना, ये बेस में तो बेस में, तो ये क्या हो जाएगा, मोड हटता है, किसी भी नंबर से मोड हटता है तो क्या होता है, जैसे कि ये एक्स है और ये ए है, मोड हटेगा तो प्लस माइनस सामने वाला पे करेगा, अगर एक्स का वैल्यू निकालना है तो। अगर ए का निकालना होगा तो एक्स पे माइनस प्लस आएगा, तो ये 4 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट लिख दे 4, प्लस माइनस का 4, ये आंसर होगा। ध्यान देना इस पे बात। आगे का क्वेश्चन क्या क्या है, बेस अब एक और देखते हैं। ये सब काम जानते हो क्या आएगा, डिफरेंशिएशन में भी इसका प्रॉपर्टीज का काम आएगा, डिफरेंशिएशन जब सिखाएंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, डोमेन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, रेंज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है ना। इवन और चेंज करना होगा लॉगरिथमिक फंक्शन का, इंटीग्रेशन चेंज करना होगा लॉगरिथमिक फंक्शन का, ठीक है, एरिया निकालना होगा लॉगरिथमिक फंक्शन का, ठीक है। सुनो, अब यहां से निकले ना, बेस चेंज प्रॉपर्टीज, कितने नंबर हो जाएगा प्रॉपर्टी नंबर, सुनो, ये दिया हुआ है लॉग, मान लो ए है और ये क्या है बी, एक नया इंट्रोड्यूस कर सकते हो, बेस सी इंट्रोड्यूस करोगे ना, तो ये ऊपर चला जाएगा, और यहाँ देखना कैसे हो जाएगा, बताओ कैसे हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, नहीं बेस सी होगा ना। सुनो बताते हैं कैसे होता है। हमारे पास क्या होगा ना, देखो 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 देखो, सुनो 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 सुनो, इधर देखो, जैसे इसको कट कर दो, इसको कट करके ना, ये ऐसे में ऐसे ही याद रखो, इसको बीच से कट कर दो, तो क्या बनेगा, लॉग ए, बीच से कट किए तो ये क्या हो जाएगा, लॉग बी बनेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सी, ये भी क्या हो जाएगा सी। लिखो, बीच से कट करके कट करोगे तो ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, चेक कर ले रहे हैं। तो इस तरह से तो हो गया गलत, ये है बेस सी, ये क्या है, हाँ, वो नहीं होगा, कट होगा तो ये भी बेस में ही आएगा, ये भी नंबर में ही आएगा, ये भी किस में आएगा, नंबर में ही आएगा। मतलब तुम क्या कर सकते हो, नया क्या ले सकते हो, नया बेस इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ये वाला गलत हो जाएगा, लिख लो इसको। देखो जैसे अभी मिस्टेक हमसे हो गया, ये लिख लो, इस तरह से नहीं हो, ठीक है।
यहां से देखो बेटा, ये अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अभी यहां से क्या हो जाएगा, एक और करते हैं। देखो जैसे बेटा क्या है ना, जैसे कि ये ए है और ये बी है, ठीक है ना, फिर देखते जाओ। तो ए और बी, ठीक है, ए और बी ही रखते हैं। तो ये बी रखो, यहां सी रख दो, ठीक है, ठीक है। यहां से क्या करोगे, सी और क्या हो जाएगा, सी इंटू करके, और यहां से क्या हो जाएगा, ए। ये जितने बार करना चाहोगे उतने बार में ये करते चले जाओगे। कर, यहाँ का ये सबसे जो बेस में है और नंबर वाला, सबसे इंड वाला में नंबर सेम रहना चाहिए, यहाँ बेस सेम रहना चाहिए। अगला देखना तो बेटा, लॉग ए है और बी है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, लॉग, क्या कर सकते हो बताओ, बी और ए इंटरचेंज हो जाएगा ना, नीचे आएगा तो इंटरचेंज हो जाएगा। जल्दी करो। इलेवन नंबर में देखो, अरे सुनो, ए हीरो, जब हमारे पास क्या होगा ना, लॉग में आ जाए, लॉग ही क्या हो जाए, पावर में चला जाए, ठीक है इसका। अच्छा सुनो, ये सुनो, एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स के दोनों तरफ लॉग लगाओ, लॉग ए एक्स, लॉग एक्स, ठीक है। तुम बताओ बेटा, इसको इधर ही रखो, इसको इधर भेजो, क्या होगा फरहान बताओ, ये कि इधर क्या आएगा, ए आएगा, और उसके पावर में क्या जाएगा, तो इसका पूरा वैल्यू क्या आ रहा है, तो यहाँ से क्या लिखोगे, ये और ये सेम रहेगा, ये भी बेस है, बेस दो दो बार बेस हो गया, तो सिर्फ क्या लिख दोगे, नंबर। जल्दी करो जल्दी, लिखते जाओ। एक चीज और बता देते हैं, लास्ट कवर कर लेते हैं यार, इसके बाद सीधा प्रॉपर्टी से जितनी प्रॉपर्टी है सबके अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मान लो बेटा ये ए है, और ये क्या है, तुम्हारे पास मान लो ये हो गया ए, ए ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं, और ये ले लो, बी ले लो, ठीक है, ठीक है। ए है, अब सुनो होगा क्या, तुम कभी चाहोगे ना तो इसको भी यहाँ इंटरचेंज कर सकते हो, जब ये जैसे ये किए ना, इसका भी प्रॉपर्टी दिखा देते हैं, पहले देखो, तुम चाहोगे ना तो इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो, यहाँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख सकते हो, बी लॉग ए और ए, ठीक है। तो देखो इन दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा, वन, तो बी तो आ गया, यहाँ पे भी तो बी हो रहा, नहीं हो रहा था, लिखो। हम्म, और है, खत्म हो जाएगा, नया चैप्टर स्टार्ट कर दीजिए, दूसरा दिन खत्म कर दीजिए, खत्म करिए, पढ़ो ना भाई। तुमको लगता होगा कि सर ऐसे आए चले गए, भाई मैं खुद चाह रहा हूँ कि सब खत्म हो जल्दी जल्दी, बिना पढ़ाई कैसे बढ़ सकता हूँ, यही करना है ना, खाली बोर्ड थोड़े करना है बेटा, हो गया रहने दीजिए। मैं आगे कौन से यहाँ डांस करता हूँ 1.5 घंटा, क्या करता हूँ, पढ़ाता ही है ना। क्लासेस बढ़ाना पड़ेगा, क्लासेस बढ़ाने पे ध्यान दो, बिना क्लासेस के नहीं होगा।
तभी तो ये तो थोड़ा सा और कवर हुआ है। कहीं पे भी जाके पेड कोर्स लेके देखो ना कितना लेक्चर है। तुमने कभी सर्च नहीं किया इतने ऑनलाइन जैसा बना है कि जो पढ़ा रहे हैं आगे तो कहीं सर्च करके देखो ना कि कितना लेक्चर है कि नहीं है। कभी पता किया फंक्शन का कितना लेक्चर है? हाँ, वन साइड देख दे कि नहीं। कितने घंटे का था वन फंक्शन का? 5 घंटा का था, बताओ। ऑफलाइन में क्या होता है ना बेटा, खाली रिलेशन 5 आवर्स का। अब वो 5 आवर्स समझ लो, यहाँ ऑफलाइन में उतारने में कम से कम लगेगा 15 आवर्स, 15 आवर्स। यहाँ बोलना लिखना सीखना, जब तक तुम नहीं सीखते आगे नहीं बढ़ेगो। कुछ फरहान जैसे अच्छे बच्चे भी रहेंगे, कहेंगे कि हम ईटी ढोएंगे, पढ़ेंगे ही नहीं, उसको भी पढ़ाना है, उसको पास करवाना है। नहीं तो मम्मी का कॉल आ गया मेरा बेटा फेल हो गया मैथ में। हाँ, टाइम तो भी है ना। चलो बेटा, अब सुनो, एक दो सवाल देते हैं, सॉल्व करके बताओ पहले। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 156। ये सॉल्व करो तो ये कैसे सॉल्व करोगे? 57, ये कितना हो जाएगा? चलो बताओ, इसको सॉल्व करके बताओ कितना। क्या गुनगुनाते रहता है भाई, जाहिल सब है, भगा देंगे बस यहाँ से। तुम दोनों साध और आर्यस किसी दिन भयंकर पिटा जाएगा, समझ में आ जाएगा। ये है भाई, जो तुमको सवाल सॉल्व करने के लिए दिए गुनगुन गुनगुन करते रहता है। बात मत करो, भले सवाल मत करो। सवाल करने तो करो, नहीं तो फिर गुनगुन मत करो। एक दिन जिसको पीट दिए ना, समझ में आ जाएगा कि सर पीटते भी हो। एक दिन बस। सब याद करके आते हैं, गुनगुन आता है तब भूल जाते हैं। अपना जब लिखने का जिस दिन बारी आता है लेटे आ जाएंगे। आए तो थे सर, लिखे तो है कि नहीं? नहीं, पढ़ लिखता है जो भी है, हिम्मत करता है कि लिख देंगे सब। देखना, तुमको बताया ना, जिस दिन इन लोगों को लिखना होगा 5 मिनट रिवीजन, देखना गायब रहेगा। यांसी तो गायब नहीं रहेगी, है कि नहीं? कहेगा नींद ही नहीं टूटा था। नहीं, हर दिन हर किसी का टर्न है। किसी एक का बोर्ड पे लिखेंगे, बाकी किसी से पेज पे लिखवाएंगे हर दिन, और वो चेक करेंगे। तब समझ में आएगा कि सर की बात करने से क्यों मना करते हैं। कंसंट्रेशन लेवल कम कर हो जाता है ना, बात करोगे इधर उधर का। यहाँ से देखो, तो सबसे पहले क्या करोगे ना, किसी लॉ को सॉल्व करने को बताएंगे। तो फर्स्ट सिंप्लीफाई करोगे, कौन सा? यूजिंग प्रॉपर्टी से। उसके बाद क्या होगा, साथ बताओ क्या करोगे? उसके बाद वेरीफाई करोगे, कौन से? डिफिनीशन को। किससे करोगे? डिफिनीशन को। वेरीफाई विथ डिफिनीशन, कि डिफिनीशन में वो सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लॉग में रख रख के चेक करोगे। एक क्वेश्चन देते हैं, सॉल्व करो तो सब। पहले ये बताओ कितना है बेटा ये?
सुनो हुआ क्या, पहले तो ये बेस को क्या करो, 5 में बेस में चेंज करने की कोशिश करो, तो ये 4 है, इसको 5 इसका स्क्वायर कर सकते हो, ये 5 हो जाएगा, नहीं उसको ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर भेजो बेटा, ये 4 ये नीचे इसके डिवाइड में आएगा, ये 5 हो गया बेटा, ये 49 हो गया, इसको 2 से कट करोगे, बोलो हाँ या ना, ये 2 को इसको इधर भेज दो, तो ये क्या होगा, 49 का क्या आ गया, स्क्वायर हो गया, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, बोलो, तो ये कट के कितना हो जाएगा, 49 का होल स्क्वायर, करना पड़ेगा सिंप्लीफाई, तुमको यहाँ 5 है, तो यहाँ 5 है, तो यहाँ 5 ही लेना पड़ेगा, तभी ये होगा, और यहाँ से भी कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ भी 1 होना चाहिए। ओ भाई साहब नहीं समझ में आया, फिर से सर, यहाँ देखो फिर से एक बार, ये है बेटा, आराम आराम से सॉल्व करके दिखाते, देखो 25 से, सुनो पहले क्या करो, ये बेस यहाँ का जो सेम है, यहाँ का भी बेस सेम करने के चक्कर में यहाँ स्क्वायर करो, ठीक है, ये 49 है, ये क्या है 4 है, ये अभी सोचो कि ये क्या है, ये जो भी होता है पावर यहाँ डिवाइड में आता है, कहाँ था ये, डिवाइड में, तो ये डिवाइड में 49 और ये क्या हो गया 5, ये कट के कितना हो गया 2, अब बताओ ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे भी हटाना है, ये क्या हो गया 49 का 4, आप कर लोगे वहां से, ये सवाल सॉल्व करके बताओ ये तो आसान दिए, क्या हो जाएगा बेटा, 5 का पावर 3, यह सेम टू सेम ही है कि नहीं, ये क्या होगा 5 log 5 का पावर 1/2, ये क्या होगा 25, ये क्या हो जाएगा 5 आएगा ना जी, कैसे, अच्छा 5 के पावर 4, गुड गुड वेरी गुड, यहाँ वाला पावर तो डिवाइड में जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, उधर जाएगा तो 25 का पावर हो जाएगा, 6 से 25 वही होगा ना, 6 का पहले भाई वही लिख देंगे, ठीक है, नहीं समझ में आया पर 6 से 25 कहाँ लिखे होते हो, दिखाओ तो, देखो ना ये ऐसे करोगे ना, लिखो ना, गलत हो गया तो इसको सही करो, ये 1/2, अपने लेवल पे सीखते हैं, क्लास में कितना भी तेज स्टूडेंट रहे, हम खुद तेज है, हम टेबल भी अपना नहीं याद है, टेबल भी याद कर रहे हैं, तो मैं अपने लिए खुश हूँ, क्योंकि अगला दिन वो याद तो रहेगा, जो चीज कमी है उस पर दूर करो, आराम आराम से सॉल्व करो, तो ये 1/2 आ जाएगा, 5 की पावर, नहीं ये तो गड़बड़ हुआ ना, यहाँ पे क्या रखेंगे बेटा 1/2, तो ये पलट के कितना आ जाएगा 2, ये वाला पावर इधर जब आ सकता है आगे, तो जा भी सकता है पावर में, बोलो हाँ है ना, अब बेस दोनों बेस सेम, लॉग को उड़ा देगा, लॉग गायब, सीधा वहां का नंबर दिखेगा, बोलो हाँ है ना, क्लियर है बेटा, एक सवाल देते हैं सॉल्व करो, वो सॉल्यूशन पे सॉल्व करो, क्वेश्चन नंबर 159, log x 2x8, इसको सॉल्व करो, x को सॉल्व x, सॉल्व x कर, x सॉल्व करो तो, दोनों x है ना, ये सॉल्व करना है, ये अलग सिर्फ क्वेश्चन है, सॉल्व x का मतलब होता है, सॉल्व लिखे या सॉल्व x लिखे, दोनों बातें की, सॉल्व करो, सॉल्व करो ना आराम से सुकून से, आराम से सॉल्व करो, पहले लॉग हटाओ लॉग हटाओ, कैसे लॉग हटेगा बेटा, 2x 8 के पावर क्या होगा, ये x के पावर क्या होगा
8, ठीक है। एक्स के पावर, क्वेश्चन गलत लिख दिया है क्या? एक सेकंड देख लेते। 8 नहीं, 3 कर दो, ज्यादा हो जाएगा। थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, यहाँ से 3 करो। अब करो सॉल्व। ये क्या हो गया, x3, करो सॉल्व, x निकालो यहाँ से। ये तो क्वेश्चन दिए भी होंगे, क्वेश्चन नंबर देखो कितने नंबर है। हाँ तो अब यहाँ से देखो बेटा, सुनो मेरे भाई, ये x कॉमन होगा, यहाँ x का स्क्वायर होगा, ये तो क्या होगा 2 होगा। अरे हीरो, यहाँ से देखो x का वैल्यू को क्या आएगा 0, ठीक है। और x का एक वैल्यू क्या आएगा अंडर रूट, ये आ रहा है, यानी x का वैल्यू क्या आ रहा है माइनस का रूट और 0, और क्या आ रहा हो गया आंसर। अब यहाँ से क्या ना लिखे थे कि यहाँ से डिफिनीशन को वेरीफाई करोगे। बताओ x क्या होना चाहिए, यहाँ x ऑलवेज क्या होना चाहिए, ये हाँ ये भी ठीक है, ग्रेटर देन 1, ये भी ठीक है, ठीक है। और x कभी भी 1 नहीं होना चाहिए, यानी कि x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। दोनों जगह x पॉजिटिव ही लेना है, x कभी तो पॉजिटिव ही लेना है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ खत्म। और 0 कभी हो नहीं सकता है, खत्म। 0 से भी तो बड़ा लेना है, मतलब तुम्हारा x आने के बाद भी ये वाला इसका डिफिनीशन में वेरीफाई करोगे, ठीक है। 1 रहता तो 1 भी नहीं लेते, तो दोनों तो खत्म हो गया, तो बच्चा कौन, x का वैल्यू सिर्फ क्या होगा, वही मैं बताया कि पहले सिंप्लीफाई किए, पहले यहाँ देखो सिंप्लीफाई किए, फिर इस सबको सॉल्व किए, जो x का वैल्यू है सबको पहले लिख दिए, उसके बाद जाके हम लोग उसमें पुट कर करके देखेंगे उसके डोमेन में आ रहा है कि नहीं। मतलब फाइनली रिजल्ट जो दोगे वो किस पे डिपेंड करेगा, डिफिनीशन पे या डोमेन पे, डिफिनीशन पे या डोमेन पे। अच्छे से बोलना है तो डिफिनीशन बोलो, क्यों, क्योंकि डोमेन तो सिर्फ ऊपर वाला वैल्यू से कंसीडर करोगे, ए भी चेक करोगे, ठीक है ना, नंबर पे भी चेक करोगे। अब देखो तो जैसे कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, देखो तो कौन कौन से क्वेश्चन, हाँ एक एक इनक्वालिटी वाला सॉल्व कर दो। सुनो बेटा, यहां से देखो, तुम्हारे पास ये एक लॉग है, हेलो, ठीक है, ये क्या है ए है, और ये क्या है एक्स, ये किससे बड़ा है बी से बड़ा है, क्या चीज से बड़ा है, ठीक है। यहां से देखना बेटा, अगर बेस जो तो है 1 से बड़ा, अब बेस जो है 0 और 1 के बीच में कैसे लॉग होगा, बताना तो, बताना तो। जैसे कि अगर अगर हम यहाँ से लॉग हटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, ठीक लिखे पहले बताओ तो, इधर आएगा फरहान, इधर आओ। हाँ इसीलिए बुला रहे हैं ना, उठा भी लोग या फिर इधर, इधर इधर, इसको बनाओ, यहाँ से क्या होगा पहले ये बताओ, वो सही लिखे हैं कि नहीं लिखे, ये लो, देखो ये वाला, यहाँ वाला बात लिखो, log ax greater than equal to b, दो बार तीन बार लिखना, लॉग चेंज में वो होता है ना कि इधर से जाए तो कभी क्या होगा, दो बार तीन बार ऐसे ऐसे चेंज करके देखना, करो बेटा करो। ये देखो ये जो है ना, यहाँ से लॉग हटाए हैं, तो लॉग हटाए हैं, ये इनक्वालिटी का साइन है बेटा, ठीक है फ्रेंड, ये इनक्वालिटी का साइन है, तो इनक्वालिटी का साइन यहाँ सेम है, क्यों, क्योंकि बेस क्या है 1 से बड़ा है। अब इनक्वालिटी का साइन यहाँ चेंज होगा कि नहीं होगा 0 और 1 के बीच में, सर दो पार्ट में किए तो चेंज तो जरूर होगा, ये भी लॉजिक लगा सकते हैं। हाँ चेंज होता है, 0 और 1 के बीच में क्या होता है
साइन चेंज हो जाता है, बस सिर्फ साइन चेंज कर दो, बाकी सब सेम रहेगा। हाँ ठीक, बस जाओ, इतने फोकस करना है, ठीक है ना, ज्यादा नहीं करना है, इतनी बस समझ जाना, ठीक है। दिखा, इसका मतलब फोकस ये नहीं था क्या करना है, क्यों करना है कि नहीं। यहाँ पे देखो, पेन गिर गया, सामने में पेन गिर गया, पिटा जाएंगे, दूसरा टीचर का क्लास में हम लोग दूसरा पेन निकाल लेते हैं। भाई स्ट्रिक्ट रहते हैं मैथ वाले टीचर, मैं ही तो थोड़ा नॉर्मल रह के पढ़ा देता हूँ, नहीं रहे तो फिर चुपचाप रहेंगे। भाई 150 के बच्चे में पिटाने से अच्छा है कि चुपचाप रहो, 300 के बच्चे के चुपचाप रहो भाई, क्योंकि अपना लॉस है ना, फोकस नहीं हटाते। यहां से देखो, एक्स और ये क्या होगा, पेन तो 10 को खरीदा जाएगा, ये टाइम चला जाएगा तो चला जाएगा बेटा, देखना है ये कौन बताएगा, प्रिंस बताएगा, इधर आओ प्रिंस, ये करो बेटा, आ जाओ, ये 0 है 1 है, इसको लॉग हटाओ, लॉग हटाओ, इनक्वालिटी का देखो, लॉग हटाओ तो एक्स, हाँ इसका 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 देख के ना, तो देखो कैसे है, तो यहाँ जैसे वैसे रहेगा ना, चेंज नहीं होता है ना, करो ए के पावर सी, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, बस ये लेस देन है तो लेस देन सेम रह जाएगा। अब यहाँ क्या है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, ये क्या होता है डिक्रीजिंग फंक्शन। अब ये भी याद रखो दूसरा तरफ, एक तो बेस से याद रखो कि 0 और 1 के बेस में इनक्वालिटी से चेंज होता है, या डिक्रीजिंग फंक्शन में भी चेंज होता है, इंक्रीजिंग में सेम रहता है। तो ये क्या हो जाएगा, छोटा छोटा बात, ये सेम, यहाँ चेंज, डिक्रीजिंग फंक्शन में चेंज, लॉग लगाओ हटाओ, चेक करना पड़ेगा, बेस पे डिपेंड करता है, बेस क्या होगा 1 से बड़ा होगा चेंज नहीं होगा, छोटा होगा यानी 0 और 1 के बीच में होगा चेंज होगा, डेट्स क्वेश्चन करो। एक क्वेश्चन देखो इसमें होगा, क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा ये लॉ, ये जो है ना सेकेंड लास्ट, सेकेंड लास्ट, इसको सॉल्व कर, क्वेश्चन नंबर इस पे लिख दो, कितना हो जाएगा 60, सॉल्व, हाँ सॉल्व करो इसको, आराम से हो जाएगा ना। यहाँ साइन चेंज होगा, साइन चेंज नहीं होगा, नहीं ना होगा, करो इसको सॉल्व, गड़बड़ मत करना, बेस को बेस में ही रखना, पावर में ले जाके मत कर देना। हाँ आता होगा बेटा, करो, हो सकता है, ठीक है। तो देखो, अब इनक्वालिटी जब सॉल्व करना होगा ना, तो पहले तो क्या करोगे, सॉल्यूशन देखोगे, नोट करके लिख लेना यहाँ, जब भी इनक्वालिटी सॉल्व करना हो तो क्या करोगे, यहाँ दिखा दो, तुम लोग लिख दिए ना, तो देखो पहले क्या करोगे, सॉल्यूशन निकालोगे, फिर इंटरसेक्शन किसका लोगे, डोमेन का, ये लिख लेना, यहाँ ये जो लिखोगे ना, तो ये तो तुम दो तरह से जाओगे, एक तो एक्स ऑलवेज क्या होना चाहिए, बोलो हाँ या ना, डोमेन ऐसे ही निकलते हैं ना लोग के, बोलो फरहान, ये एक्स माइनस 2 क्या होगा, होगा, उसके बाद ये सॉल्व करो, तो ये सॉल्व करोगे तो एक्स माइनस का 2, और बताओ क्या होगा, 4 के पावर क्या हो जाएगा 3, बिल्कुल सही, और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स माइनस का 2, 4 4 16, 16 4 जा 64, इधर माइनस में तो इधर, अब ये दोनों के बीच में इंटरसेक्शन होता है, बोलो हाँ, तो अब देखना क्या होगा, ये क्यों, तो अब देखना एक्स का वैल्यू ये 66 एक रखो, 66 से छोटा जाना है क्या, और यहाँ क्या है 2,
2 से क्या आ जाना है बेटा, 12 जाना है। 66 से पहले 2 आएगा, 2 लिखो, यहाँ से यहाँ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 2 एंड 66। अब इसका लास्ट वाला सब क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन कर लोगे। इसका क्वेश्चन करो बेटा, उसी का सबसे लास्ट वाला करो ना, सबसे लास्ट वाला, उसको क्वेश्चन नंबर डालो, कितना क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ, उस पर क्वेश्चन नंबर लिखो, क्वेश्चन नंबर। अब प्रियांक जी ठीक है ना, पहले से लिख कर आ जा रहे हैं तो फिर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर लिख देंगे। साथ भी परेशान था, कौन सा 100 छूटा है ना, उसको भी लिख के दे दे। अब जनरली कोशिश करेंगे कि ना तुम लोग को पहले से क्लास का वर्क का दे लिख के दे देंगे, तुम लोग को भी लगे कुछ मैथ्स में भी मटेरियल मिलता है। तो लास्ट, सबसे लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाले का क्वेश्चन नंबर पुट करो, कितना नंबर, 161। ठीक है, तो इसमें कितने क्वेश्चन है, 1 2, सॉल्व करो तुम लोग, सॉल्व करो ना आराम से, आराम से सॉल्व करो ना, तुमको मिला ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा, अच्छी बात है, अगला करो। देखो छुट्टी के बाद तुम लोगों का ना, जैसे आओगे अगला, इस संडे के अगला संडे है तुम लोग का, अब नेक्स्ट के नेक्स्ट संडे है ना पेपर। हाँ ठीक, ठीक। तो देखो सुनो क्या, प्रॉपर्टी लगेगी। हाँ इसमें सारे प्रॉपर्टीज लगेगा, ठीक है, सॉल्व करना, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है, कर लो, लेकिन अप्रोच लगाना। सुनो पहले देखो, इसमें बाकी से कौन कौन सा क्वेश्चन बच रहा है, देखो तो, पहला देखो, पहला डोमेन निकल जाएगा, सिर्फ क्या करना है तुमको, डोमेन के लिए क्या प्रॉपर्टीज यूज करोगे, पहला के लिए क्या यूज करोगे बताओ, पहला क्वेश्चन के लिए क्या यूज करोगे, हाँ और मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, ठीक। ए सुनो एक काम करें, इसको सुनो, इस पेपर को सॉल्व करके आना, क्वेश्चन नंबर लिख लेना। ए सुनो, पहले एक बार समझ लो चीजों को, कितने क्वेश्चन हुए थे 60 का बताओ तो, जो जो नंबर 60, सुनो तो इस पर सबसे पहला वाला क्वेश्चन जो है ना, हाँ पेन देना तो जरा सा, 62 आएगा, देखो मैं लिख दे रहा हूँ एक उस पे, लिखो ना बेटा अपने, तुम भी लिखो। ए सुनो, पहला वाला क्या कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 162, पहला वाला 162, सेकंड वाला कितना हो जाएगा 163, ये कितना हो जाएगा 166, फोर्थ वाला कितना हो जाएगा बेटा, वो ऑलरेडी कितना है, नहीं नहीं ये थर्ड है, फोर्थ वाला 152 में हो गया है, अच्छा चलो तो मैं लिख देता हूँ 152, इसका कितना हो जाएगा, ये 165 हो जाएगा, 152 लिख लो, फोर्थ नंबर में अच्छा इसको दे भी देंगे, तुम लोग लिख लेना, अगला बताना। अभी इसको तो किए थे ना, ये इसका तो अभी किए थे 23 वाला, 52 में हुआ है सर, गलत कर रही है। ये ठीक है, ये पहले हो गया ना, ये इसे यहाँ चेंज था, दूसरा था, यही था, नहीं ये सेम है, उसके बाद 60, ये 160, ये तो अभी किए थे ना, हाँ बताओ बताओ, सॉरी तो देखे तो तुम्हारा सब लिख दी, ठीक थैंक यू। तो ये कितना हो गया, वाह तुम ऐसे मैच करके लिखे हो पता नहीं चल रहा कि अलग है, फिर से लिखा गया है, तो ये कितना हो जाएगा 166, 153, ये हो गया 160, 161। ए देखो
ये जिसको जिसको मैच करना अपना कर लो, ठीक है। ये लो, सुनो, 2 पेपर एक्स्ट्रा है, 2 पेपर किसको किसको देगो, कौन किसको दे देगा मैं बता देता हूँ। आरिश ये लो, याद से राहुल आएगा, राहुल के लिए रखो, ठीक है। और एक ये और है, ठीक है, एक समी के लिए रखो, बाकी एक और रह गया अमार के लिए, जो आएगा पहला अगला क्लास में उसको दे देना। ये भी रख लो। इसको हम अगला दिन ये नोट्स में क्वेश्चन देखना चाहिए, क्वेश्चन के साथ सॉल्व हुआ देखना चाहिए, ठीक है। भले सॉल्व हो या ना, पहले क्वेश्चन लिख लोगे, उसके बाद प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। बंद करो।